तो चालाकी का स्तर कितना है। राहु बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है लक्ष्मी प्राप्ति में। राहु को ससुराल बोलते हैं रिश्ते में। अच्छा। आज आप जान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो एक अलग विषय कि चंद्रमा और सूर्य के साथ में अगर राहु केतु का कॉम्बिनेशन बन गया तो धन तो आप कमा जाएंगे, लेकिन उस धन से आपको कोई सुख, बहुत हजारों एपिसोड हम आपको देंगे इसमें, जिसको आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको लगेगा सनातन संस्कृति एक कितनी स्पिरिचुअलिटी है इसमें, कितनी दिव्यता है। तो अगर इतना फ्रिक्शन है लाइफ में, एकदम से स्मूथली पहिया नहीं नाच रहा है जीवन का, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। ऐसे ही जब जीवन में आपके ग्रह आपका साथ ना दे रहे हो तो आपको एक योग की ज्योतिषी की आवश्यकता है, जो गणना करके आपके लाइफ को संवार सके। मैं बता रहा हूँ आपको, दर्शकों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ बने रहें। हम उनको तमाम रेमेडीज भी बताएंगे, इसका उपाय भी बताएंगे कि इससे बचा कैसे जाए। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ के अंतर्गत दिव्य ज्ञान कार्यक्रम। आज हम आपसे फिर से मिलवाते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वरुण कुमार तिवारी जी से। पिछले एपिसोड में आपने पंडित जी से जाना कि वर वधू के कुंडली मिलान में किन किन चीज़ों का मिलान बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत सारी ज़रूरी बातें आप सभी तक ज्योतिषाचार्य पंडित वरुण कुमार तिवारी जी ने पहुंचाई हैं, और उसी दौरान इन्होंने कुछ ग्रह को लेकर के लक्ष्मी प्राप्ति की बात करी थी। आइए आज हम आपसे लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर के कुछ चर्चा करते हैं। प्रणाम पंडित जी। कल्याण करें पंडित जी। पिछली एपिसोड में आपने बहुत सारी बातें करी, जिसमें वर वधू का कुंडली मिलान किस तरह से किया जाना चाहिए, बहुत सारे तरीके आपने बताए। उसमें आपने कुछ ग्रहों को लेकर के लक्ष्मी प्राप्ति की बात करी, और आज हर कोई लक्ष्मी को प्राप्त करने की होड़ में भागा दौड़ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक है लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर के कुछ उपाय आप बताएं लोगों तक पहुँचाएं। जी। देखो, पत्रिका में प्रायः देखा गया है कि दूसरा घर धन का होता है, परिवार का होता है, ज्वेलरी का होता है, प्राथमिक शिक्षा का होता है। 11वां घर लाभ का होता है, जो आपकी डिजायर है, जो इच्छाएं हैं आपकी, वो 11वां घर दिखाता है कि आप अपने इस जीवन से चाहते क्या हैं और आप इस इच्छा को कैसे पूरा करेंगे, ये 10वां घर दिखाता है। अच्छा। फिर पिछले जन्म से कौन सा भाग्य लेकर के आप आए हैं, ये 9वां घर बताता है। अच्छा, पिछला भी उसमें जुड़ जाता है। 9वां घर जो है ये शो करता है कि आप क्या ले करके आए, क्या पिछले जन्म से आप क्या लेकर के आए। चूंकि जो मंगल बताया नहीं, बार बार मंगल की चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल का कारक है। हमने पिछले जो फर्स्ट एपिसोड है मेरा, उसमें हमने जेनेटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया। जी। आपको याद होगा जी। तो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पूर्व से निर्धारित हैं, जन्म से ही निर्धारित है सब कुछ। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपकी जिंदगी की शुरुआत है, और वहीं से आप शुरू करते हैं जहाँ से आपने पिछले जन्म में समाप्त किया था। जी। तो अब जो मंगल ने रिकॉर्ड किया, जो भी आप करते हैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, और वो जो है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में चली जाती हैं। जी। तो अब वो चीज़ें पत्रिका में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है आप क्या क्या लेके आए। तो वो 9वां घर है। जैसे 9वां घर के बारे में आपने जानना चाहा तो हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। जी। नहीं, बहुत जरूरी है, मुझे लगता है लोगों तक ये बात जानी चाहिए। हाँ, कि इस चीज़ को आप समझें। पंचम घर से हम पिछला जन्म देखते हैं कि आप क्या थे पिछले जन्म में, और आपकी मृत्यु कैसे हुई, और आपने जो है क्या क्या कार्य किए थे। केतु हमें यह बताता है कि कौन सा कार्य करके आप मुक्त हो चुके हैं,
किस कार्य के करके आप शिखर पर पहुंच चुके थे पिछले जन्म में, अब उसमें कुछ करना शेष नहीं है जी। तो केतु वो चीज बताता है। अब राहु हमारी इंटेंशन है, ध्यान है। तो राहु बताता है कि अब मेरा ध्यान किस पर है, केतु बताता है कि किस पर मेरा ध्यान था जी, और राहु बताता है अब मेरा ध्यान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। शनि बताता है एकाग्रता, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, हमने पढ़ा होगा। तो जो एकाग्रता है, बगुले की एकाग्रता, देखा आपने, देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है जी जी, और एकदम से टप से मछली को उठा लेता है, जी अपने चोट पे ले लेता है। ये राहु है। इसको चालाकी बोलते हैं। तो चालाकी का स्तर कितना है? राहु बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है लक्ष्मी प्राप्ति में। अच्छा, राहु आपको बता दें, राहु को ससुराल बोलते हैं रिश्ते में। अच्छा वाह, आज आप जान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। राहु अगर गड़बड़ होगा तो ससुराल से रिश्ते खराब हो जाएंगे आपके। ओ, और अगर ससुराल से रिश्ते खराब हो गए तो ये आप जान लीजिए कि आप कुछ कम चालाक हैं। अच्छा, फिर हम कम चालाक हैं। अगर हमारा ससुराल से रिश्ता अच्छा नहीं है, हाँ। तो इसका मतलब हम चालाक आप हैं, कम कम चालाक हैं, वो ज्यादा चालाक। हाँ, राहु आपका बिगड़ा हुआ है। फिर ये भी तो मान सकते हैं कि वो ज्यादा चालाक है। भाई आप कम हैं तो वो ज़्यादा हो ही गए, फिर हमें इसको कहने की क्या ज़रूरत है? भाई कम नहीं कहते हैं वाह। हमेशा, है हम हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप कम चालाक हैं, आपके ससुराल से रिश्ते ठीक नहीं हैं, मतलब अब आप गेन नहीं कर पाएंगे जीवन में, आप उत्कृष्ट सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि भाई मोटा मोटा आपको बताया ससुराल से संबंध अच्छा नहीं है व्यक्ति का, तो वो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करने वाला नहीं है। नहीं। अब बुध अगर गड़बड़ है तो बहनों को बहुत कष्ट होता है। अच्छा, बहुत कष्ट होता है, बेटी और बहनों को बहुत कष्ट होता है अगर बुध गड़बड़ है तो। ऐसे ही है, वो तो अलग विषय है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर के, तो थोड़ा विषयांतर हो जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। जरूरी है। तो राहु को उठा इसलिए रहे हैं क्योंकि एक चालाक व्यक्ति ही लक्ष्मी प्राप्ति कर सकता है, इसलिए राहु का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है जी। तो ये विषय कंठस्थ करने योग्य है जी। अब आगे चलते हैं। किसी चीज को भी प्राप्त करने के लिए जुझारूपन होना आवश्यक है जी। तो सूर्य का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। भाई शत्रु राशिस्थ होगा, शनि के घर में बैठ गया सूर्य, तो भैया शतरंज का राजा पिट गया आपका। अब आप गेम क्या खेल रहे हो? औसत जिंदगी है आपकी, जी। कुछ कमाना है, खर्चे चलाने हैं, जीवन बिताना है, कुछ उत्कृष्ट नहीं होने जा रहा है। तो अब चंद्रमा मन का कारक है, मनोबल। अब वो एक अलग विषय कि चंद्रमा और सूर्य के साथ में अगर राहु केतु का कॉम्बिनेशन बन गया तो धन तो आप कमा जाएंगे, लेकिन उस धन से आपको कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, आनंद और सुख से वंचित रहेंगे क्योंकि गुरु खराब हो जाएगा आपका। वो तो शोध का विषय भी बताएंगे कि बुध और राहु मिलकर बृहस्पति बन जाता है और गुरु और राहु मिलकर बुध बन जाता है। वो तो जब हम केमिस्ट्री की तरह दोनों ग्रहों के तत्वों को मिक्स करेंगे तब तीसरा बनेगा। नवम में जा करके शुक्र और बृहस्पति मिलके केतु स्वभाव शनि बन जाता है, एक तीसरा इफेक्ट देता है। दो प्लेनेट की रेज मिल करके एक जो है दोनों से अलग हट करके प्रभाव उनका होता है। इन चीजों पर तो बहुत सारी तो चीजों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, आपकी बातें लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हाँ, धन के बारे में, बस धन के बारे में ही बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम आगे वीडियो देने वाले हैं। हम दर्शकों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ बने रहें। हम उनको तमाम रेमेडीज भी बताएंगे, इसका उपाय भी बताएंगे
कि इससे बचा कैसे जाए। और बहुत हजारों एपिसोड हम आपको देंगे इसमें, जी जिसको आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको लगेगा सनातन संस्कृति एक कितनी कितनी स्पिरिचुअलिटी है इसमें, कितनी दिव्यता है। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम दिव्य विज्ञान रखा गया। जी जी। तो ये दिव्य विज्ञान इसी से रखा गया। तो अब धन के संबंध में बात हो रही थी, तो कैसे अचीव करेंगे, कर्म बताता है। भाग्य क्या लेकर के, वही साथ देगा ना जी। भाग्य में अगर कुछ नहीं है तो आप कर्म करेंगे, लेकिन जहाँ पेड़ में फल लगेगा, पकेगा, तो पता चलेगा कि उसको तो देखते रहे अब पकेगा, और उसको तो तोता लेकर के चला गया जब खाने का नंबर आया तब। हाँ, आपके हाथ लगा ही नहीं। आपके हाथ नहीं लगा वो, तो भाग्य में नहीं था, चला गया। चीजें जो आपको मिलनी थी एंड टाइम पे कोई तीसरा लेके चला गया। ऐसा बहुत बार होता है। तो ये जब जो है भाग्य इसी को कहते हैं। अब आपको बता दें, तमाम ग्रह शांति की जो पूजाएं होती हैं, मेरे पास तमाम लोग कॉल करते हैं और हम तमाम आचार्यों को उस पर लगाते हैं। अकेले कर नहीं सकते, उनको तरीका बताते हैं, करने का विधान बताते हैं और करवाते हैं, बता देते हैं कि आप इस चीज़ को इस तरह संपन्न करें, इस विधि को। तो कई बार हम देखते हैं तमाम आचार्य ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि ये कुछ दक्षिणा मिल जाए इनको, लेकिन सच बता रहे हैं कि वो दक्षिणा घूम करके मेरे ही अकाउंट में आ जाती है। अच्छा। उनको प्राप्ति नहीं हो पाती, लाख कोशिश करने के बावजूद नहीं प्राप्त होती। हमारे मना करने पर भी लोग हम ही को दे जाते हैं। बताता हूँ आपको कि इसमें भाग्य कैसे सहयोग करता है आपका। जहाँ आपको कुछ भी बिना कुछ किए सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। ये भी लक्ष्मी के लिए जी जी बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो अब राहु केतु शुभ है, शनि शुभ है, मंगल आपका शुभ है, तो मेलेफिक प्लेनेट है, शुभ है, सूर्य आपका शुभ है। तो फिर क्या पूछना, आप तो ऐसे चले जाएंगे चीरते हुए, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हैं, पेड़ सभी लगाएंगे, जब फल का नंबर आएगा तो आप पहुंच जाएंगे वहां पर तो ऐसी चीजें सामान्य तौर पर समझ रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं, कह क्या रहे हैं। तो जीवन में घटित होती है ऐसी घटनाएं, भाग्य भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसमें। तो अब ऐसा ही अगर आपके साथ हो रहा है, दर्शक बंधु आपसे भी विनम्र निवेदन है, मेरे साथ लगे रहो आप। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप सबसे पहले देखो कि आप जहाँ रह रहे हो, जिस घर में, उसका वास्तु कैसा है। क्योंकि जैसी आपकी पत्रिका होगी आप अपने घर का वास्तु वैसे ही बनाएंगे। सच बता रहे हैं जी जी। बिगड़ा हुआ राहु है, आप तुरंत नया शर्ट खरीद कर लाओ, उसमें दाग लग जाएगा, तुरंत कुछ ना कुछ स्क्रैच लग जाएगा, कुछ कट लग जाएगा, मतलब वो नया नहीं रह जाएगा। अगर राहु आपकी पत्रिका का खराब है, चेक कर लीजिए, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। तो अब अगर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं और आप असफल हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि धन की जो स्थिति है वो कर्मेश पर, लाभेश पर, धनेश पर और भाग्येश पर निर्भर करती है ज़्यादातर। तो और जो मेलेफिक प्लेनेट है अगर वो पत्रिका में शुभ हैं तो फिर पूछना ही क्या, आपके ग्रह आपका सहयोग कर रहे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर ग्रह आपके अपोजिट अगेंस्ट जा रहे हैं तो बड़ा फ्रिक्शन होगा, बड़ा संघर्ष होगा जीवन में। जैसे बेरिंग के बिना कोई पहिया चला दो तो रगड़ के चलेगी जी, और खुद भी कटेगी और दूसरे को भी काटने का प्रयास करेगी। तो अगर इतना फ्रिक्शन है लाइफ में, एकदम से स्मूथली पहिया नहीं नाच रहा है जीवन का, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। अब आपको समझने की जरूरत है कि जीवन में कुछ जरूर ऐसा है जो सही नहीं है, जिसके कारण व्यवधान उत्पन्न, ये व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, अब दो बातें हैं कि मोटर बाइक आपकी खराब हो गई तो आप खुद ही रिंच पाना लेकर के खोल के बैठ जाओ, या आप मोटर बाइक के स्पेशलिस्ट इंजीनियर के पास उसे ले जाओ।
तो आप हमें बताओ दीपक जी, किसे बुद्धिमान मानेंगे? मोटर बाइक खराब होने पर तुरंत जो व्यक्ति बनाने लग जाता है उसे, या मोटर बाइक को एक्सपर्ट के पास ले जाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है? देखिए, अगर आदमी खुद से जानता हो तब तो हाथ लगाना ठीक है, वरना तो एक्सपर्ट के ही पास जाना चाहिए। राइट, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। देखो, अच्छा ये तो मोटर बाइक की बात हो गई। अब आपके रसोई घर का चूल्हा खराब है तो आप चूल्हे के एक एक्सपर्ट को दिखाएंगे। बिल्कुल। ऐसे ही जीवन में तमाम चीजें हैं। नल खराब हो गया तो हम प्लम्बर को दिखाएंगे, नल खराब हो गया तो हम मोटर बाइक वाले को नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठती। समझ गए भाई? आपकी कार जब हो गई तो आप उसे मोटर बाइक वाले को नहीं दिखाएंगे, उसको कार वाले को दिखाएंगे। जी बिल्कुल। ऐसे ही जब जीवन में आपके ग्रह आपका साथ ना दे रहे हो तो आपको एक योग की ज्योतिषी की आवश्यकता है जो गणना करके आपके लाइफ को संवार सके। मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे कई बार धोखा हो जाता है क्योंकि आपको ABCD कुछ जानकारी है नहीं। आप चले गए, आप कैसे पता लगाएंगे कि आप एक्सपर्ट के पास पहुंच गए? हो सकता है वो नकली एक्सपर्ट हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पत्रिका लिए घूम रहे हैं। अब उनको जानकारी अच्छी है या कम है या ज़्यादा है, ये तो हम जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। इनका इलाज तो रामायण में लिखा है। मैं आपको बता दूं, हरे शिष्य धन शोक न हरे, हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में परे। उस गुरु को रौरव नरक हो जाता है जो शिष्य का धन तो ले ले लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन ना कर सके, उसके अंदर इतनी क्षमताएं ना हो कि वो किसी के जीवन को चेंज कर सके, बदल सके, उसके अनुसार बना सके। तो उसका दंड का विधान तो परमपिता परमेश्वर के पास रामायण में लिखा हुआ है। वो तो दुख का भागी होता है। ऐसे लोगों को आप देख लीजिए, वो पीड़ित हैं। मैं आपको बता दूं, कहना नहीं चाहिए, मैं प्रभु के दरबार में हूं, वैदिक जीवन के साथ जी रहा हूं, पेनलेस लाइफ है, कोई गोली टैबलेट दवाई नहीं खाना पड़ता, ईश्वर की कृपा है। बहुत अच्छी बात है। पिछले 10 सालों से जब से मैं एकदम साधनारत हुआ हूँ, आप हमारे चेहरे पर देख भी रहे होंगे जी। तो ये है जीवन। हाँ, धन कम है ज़्यादा है ये अलग का विषय है, ये इसमें मायने नहीं रखता। जी जी, इसमें बिल्कुल मायने। तो जब आप वैदिक जीवन में आते हैं तो आपको तेज प्राप्त होता है, आपको स्वास्थ्य प्राप्त होता है, आपको आनंद प्राप्त होता है जो आपके चेहरे पर झलकता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका ज्योतिषी तेजस्वी नहीं है, वो खुद दुख से पीड़ित है, तो एक लिटमस पेपर है जो आपको उस केमिकल के बारे में रंग बदल करके बताने वाला है कि किस केमिकल में वो लिटमस पेपर डुबोया गया, क्षारीय है, विलयन, अम्लीय है या लवणीय है। तो ये चीजें आपको जानने के लिए बता दिया, और जो हमारे दर्शक बंधु हैं उनको जानने के लिए बता दिया कि आप देखो, परखो कि वो व्यक्ति आपके जीवन में कुछ चेंज लाने वाली बातें करता है, कैसे करता है, किस माध्यम से करता है। अब हम रेमेडीज़ पर आएंगे, थोड़ा समय हम और आपसे लेंगे। छोटे छोटे उपाय आप समझ लीजिए जिससे कुछ जीवन में बदलाव आ ही जाता है। जैसे अगर आपके आसपास कहीं वट वृक्ष है, जीवन में बड़ी गरीबी है, बड़ी दरिद्रता है, आप हवन पूजन और यज्ञ नहीं कर सकते हो, घर में भी कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ ऐसी किताबें मंत्रों की नहीं खरीद सकते हो, आपके सामने इतनी समस्याएं हैं कि आपको भोजन के लाले पड़े हुए हैं। राजनीति बिना धन बिन धर्मा, बिना धन के आप उसको भी नहीं कर सकते ना। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जिसको निरंतर करने से इतना धन तो आपके पास आ ही जाएगा कि आप जो है आपका जीवन स्तर ठीक हो जाए, और जब आपके जीवन स्तर में कुछ बदलाव आ जाए तो जो है आप जो मजबूती प्रदान करता है वो वट उपाय वृक्ष करें। का मतलब बरगद का पेड़। जी। बरगद के पेड़ पर आप दूध और शक्कर, चीनी, दूध और शक्कर मिला करके और सुबह बिना कुछ खाए पिए स्नान करके आप जा करके दोनों हाथों से वट वृक्ष पर अर्पण करें और वहाँ के मिट्टी से तिलक करें।
दोनों हाथों से हाँ, दो अर्पण पात्र करके। लेकर के जाएं, पात्र जो ताम्र पात्र लेकर के जाएं और ताम्र पात्र से दोनों हाथों से ऐसे, दोनों हाथों से मतलब वो ताम्र में पात्र ही को रहेगा। पकड़ करके दोनों हाथों से और ऐसे उसके जड़ों में उसे अर्पित करें और मत्थे में तिलक लगा लें। और वहीं की मिट्टी से मत्थे में तिलक। बट वृक्ष के जड़ की मिट्टी से तिलक लगाएं। तो जीवन में आपको धीरे धीरे, देखो ये कोई ऐसा एंटीबायोटिक या दर्द निवारक नहीं है कि आपने इंजेक्शन लगाया और तुरंत आप हरे भरे हो गए। हाँ, धीरे 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 करके शनैः शनैः आपका जीवन स्तर उठता चला जाएगा और आप एक सुखी जीवन जीने लगेंगे। यह लक्ष्मी प्रदायक है और बहुत ही सरल और बहुत ही कम पैसे में ये उपाय किया जा सकता है। अब सही तो ये है कि आप अपनी जन्म तिथि हमें प्रेषित करें। हम कोई जो है कोई शुल्क नहीं लेते, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पर 91 98 90 52 40 91 98 90 52 40 हाँ। इस नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पे जन्म आप ज्योतिषाचार्य पंडित वरुण कुमार तिवारी जी से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और आज मैं यहीं पर इस बात को रोकना चाहूँगा क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम लेकर के आपके बीच में दिव्य विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आते रहेंगे और आप देखते रहें, सुनते रहें। सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और हम फिर आपसे मिलेंगे दिव्य ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।